वेलकम बैक। फाइनली आज हमारे चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास है। और उसके बाद जो है ये टॉपिक, दिस वाज अ वेरी बोरिंग टॉपिक, ड्राई टॉपिक, आई नो, बट क्या कर सकते हैं। हमारा आज बहुत इजी सा टॉपिक है। क्लास का एजेंडा इज, हमने देखना है कि आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रोल क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटअप कौन करती है, कौन सी बॉडीज हैं, और उसके बाद एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करने का प्रोसेस हम देखेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हम बस एक ग्लिम्प्स लेंगे उनकी। रोल ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऑडिट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करती हैं, रिलायबिलिटी इंक्रीज करती हैं, वैल्यू फॉर यूजर्स इंक्रीज करती हैं, उसके बाद कंपेरेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होती है। अगर आपके जो है यूजर्स को पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स को, शेयर होल्डर्स को पता है ये जो ऑडिट प्रोसेस हुआ है ये कुछ रिकग्नाइज्ड रूल्स के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस हुआ है, तो उनको पता होगा कि हम जिस भी कंपनीज के साथ अपनी कंपनी का कंपैरिजन करें तो वो एक फेयर कंपैरिजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर ऑडिटर ने अपने रूल्स बनाए हो तो वो तो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा और उससे बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप एक रिकग्नाइज्ड अप्रोच के थ्रू जाते हो, एक आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करते हो, उनके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग प्रोसेस होता है आपका, तो वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है यूजर्स के लिए। यूजर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है आपके ऑडिट प्रोसेस के ऊपर। अगर उसके बाद ऑडिट प्रोसेस आपके एक्सटर्नल ऑडिट के साथ ज़्यादा डील करती हैं और कुछ उसकी प्रोविजन जो होती हैं वो इंटरनल ऑडिट के साथ भी डील कर सकती हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर को आपका आईएसएस बताते हैं, प्लानिंग स्टेज पे क्या करना है, ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है और रिपोर्ट कैसे दें। ऑडिट सेटअप कौन करता है? आपकी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, इन द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट। और ये इसके अंडर हमारे सिलेबस में ये दो मेन बॉडीज के थ्रू ऑपरेट करता है, IAASB, इंटरनेशनल और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, और इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। IAASB ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करता है और बहुत ज्यादा रिलेटेड स्टैंडर्ड सेटअप करता है। और आपके ये जो आई इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये ऑडिटर को एथिकल रूल्स के बारे में बताता है कि क्या एथिकल रूल्स फॉलो करने हैं। इंडिपेंडेंस, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटेग्रिटी मतलब ट्रूथफुल और फेयरनेस इन डीलिंग होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उसका उसकी जजमेंट, उसका रिपोर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस में ना आए, बायस डिसीजन ना दे वो। IASB एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रही है। और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स और अदर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज करती है, इंटरनेशनल और नेशनल रूल्स को कन्वर्ज करती है, ताकि एक हार्मनी आ सके, ग्लोबली एक हार्मनी आ सके ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस में। अब जिस तरह एक कंपनी आपकी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, एक यूके में ऑपरेट कर रही है, तो अगर दोनों ISA को फॉलो कर रही हैं तो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज में भी कंपैरिजन हो सकता है। एक हार्मनी आई कि नहीं आई? आई, जरूर आई। इसको हम एक दफा रीड करके देखते हैं। द रोल ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। The role of audit is to provide high level assurance to users of financial statements. हाई लेवल assurance जो है यूजर्स को मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से। This assurance will be of greater value if they know the audit has been carrying out in accordance with established standards of practice. ये जो assurance मिली है इस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा यूजर्स का अगर उनको पता चलेगा कि in accordance with established standards of practice हुई है। In addition, if users compare the financial statements of a number of companies, अगर number of companies की financial statements को आप compare करो, it is important that users has confidence that consistent auditing standards have been applied to audits of all companies. Consistent standards के in accordance company सारी companies का audit हुआ है। International standards on auditing, known as ISAs, apply primarily to the external audit process. However, their provisions can often be seen as good practice for relevant areas of work of internal audit. आगे आपका IFEA. The International Foundation for Ethics and Audit, IFEA, is non-profit organization that supports high-quality international standard setting in ethics, audit, and assurance in public interest.
The IFEA fulfills its missions through two standard setting bodies, International Accounting and Assurance Standard Board and International Ethics Standard Board for Accountants. IASB क्या करते हैं आप? IASB is one of boards within IFEA. within IFEA है ये board, independent standard setting body है that serve the public interest by setting high quality international standards for auditing, assurance and other related standards, and by facilitating the convergence of international and national auditing and assurance standards. International और national standards को converge करता है. In doing so, the IASB enhances the quality and consistency of practice throughout the world. Quality और consistency of audit practice throughout the world improve होती है. Public confidence आपका strengthen होता है and strengthens public confidence in global auditing and assurance profession. अब नीचे आपको बताया हुआ है कि आपका जो ICAP है वो IAASB के ISAC फॉलो करता है, उसके अपने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है और ये एक नया अकाउंटिंग, अब गेम यहाँ से स्टार्ट होती है. नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है? आपका IAASB एक आइडेंटिफाई करता है एरिया जिसमें इशू है, वो एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर स्टडी करता है, रिसर्च करता है और एक एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार करता है आफ्टर एग्रीमेंट. जो है आफ्टर एग्रीमेंट एक एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार करता है. वो एक्सपोजर ड्राफ्ट को ISS की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो एक्सपोजर ड्राफ्ट सिर्फ पब्लिक उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए होता है. वो आप एक्सपोजर ड्राफ्ट IASB सारे ग्लोबली ऑडिटर्स को भेजता है, अकाउंटिंग फर्म्स को भेजता है और वो अकाउंटिंग फर्म्स और ऑडिटर्स उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनकी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करती हैं कि प्रैक्टिकली ये इसमें क्या लैकिंग है. और फिर वो जो IASB है वो फीडबैक, वो कमेंट्स और को देखते हुए एक अमेंडमेंट करता है एक्सपोजर ड्राफ्ट में और अमेंडमेंट के बाद एक स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करता है और पब्लिश कर देता है. जिस तरह आपका जब ये भी रिसेंटली ISA 315 अमेंड हुआ था तो वो इसी तरह हुआ होगा कि एक्सपोजर ड्राफ्ट हुआ होगा, फिर उसके कमेंट्स और फीडबैक्स को देख के तो एक स्टैंडर्ड पब्लिश हो गया होगा. इसको पढ़ते हैं. Developing new ISA. The process of developing new ISA is as follows. Subject is selected for detailed study with a view to eventually issuing an ISA. Main goal क्या है? ISA issue करना है और वो आप उस एरिया को स्टडी करते हो. आफ्टर पीरियड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इफ देयर इज एग्रीमेंट टू प्रोसीड, स्टडी और रिसर्च आपने कर लिया, आपने आपका एग्रीमेंट एक रीच हो गया कि हाँ इतनी स्टडी काफी है, आप एक्सपोजर ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड. The exposure draft is approved by IAASB and then distributed widely among the profession and others for comment. Distribution किस लिए? For comment. Comments and proposed amendments are considered by IAASB. The draft standard is then modified and approved by IAASB. उसको amend करते हैं, modify करते हैं draft को और फिर एक new ISA is published. New ISA publish हो जाता है. अब इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स क्या हैं? प्रैक्टिस स्टेटमेंट जो होती हैं वो सिर्फ आपको गाइडेंस देती हैं कि ISA को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. इन प्रैक्टिस स्टेटमेंट की अथॉरिटी ISA की तरह नहीं होती, वो सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए होती हैं और वो प्रोमोट करती हैं गुड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इन जनरल, ऑडिट प्रैक्टिस को इन जनरल. जिस तरह आपका ISA कहता है ऑब्टेन रीजनेबल obtain reasonable assurance और audit evidence, obtain audit evidence. Audit evidence को कैसे करना है वो आपकी प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स बताती हैं. मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, इनवॉइसेस चेक करो, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सारा आपका प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स बताती हैं. आगे हमारे पास आते हैं कि IASB के अंडर और कौन से स्टैंडर्ड्स आते हैं. और ये जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करता है, आपके ईयर एंड पे जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. उसके बाद जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और रिव्यू एंगेजमेंट है ये भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करता है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वो एक एक्सटेंसिव रिसर्च होती है, ठीक है. आपके वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हो, सारे वो काफ़ी एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म पे होता है. लेकिन जो और ये रीजनेबल एश्योरेंस होती है, स्ट्रॉन्ग हाई एश्योरेंस होती है इसमें. लेकिन आपके रिव्यू में सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस होती है, आपकी ज़्यादातर इंक्वायरी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे काम बेस्ड होता है
और इसमें आपकी जो एश्योरेंस होती है वो लो लेवल एश्योरेंस होती है, और टोन जो होती है वो नेगेटिव टोन होती है, नेगेटिव एश्योरेंस टोन होती है। एक जैसे इसमें देखो पॉजिटिव टोन होगी, इन आवर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर हम यही रिव्यू में देखें, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that accompanying financial statements are not prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework। उसमें पॉजिटिव टोन थी Apologies। उसमें पॉजिटिव टोन थी और इसमें जो है आपकी नेगेटिव टोन। अब नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कौन डील करता है, उसके बारे में कौन हमें बताता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें आपकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होगी, आपकी इंटरनल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट हो गई। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रेटिंग सर्विसेज, कुछ जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको नहीं पता होता IFRS के क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो वो आपको एक एक्सटर्नल जो है आपको रख सकती है सर्विस के लिए कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कर दो, तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगी और हम उनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करेंगे। ऑन कंपाइलेशन engagement to apply agreed upon procedures to information and other related services engagement। agreed upon procedures की अगर आपने आपको बोला है क्लाइंट ने कि लास्ट 3 मंथ्स की ये इनवॉइसेस आपने चेक करनी है, तो आपने वही इनवॉइसेस चेक करनी है। मैंने बोला ये 10 इनवॉइसेस चेक करते हैं, आपने वही चेक करनी है, फिर आपने उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आपने रिपोर्ट नहीं देनी है, आपने बस ये बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट, ये क्वालिटी मैनेजमेंट में ऑल ऑफ द अबव से डील करता है। इसमें सारे ISS भी आ जाते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट भी, एश्योरेंस एंगेजमेंट भी, रिलेटेड सर्विसेज भी आ जाती हैं, जिसमें आपने देखना होता है ये ओवरऑल फर्म की क्वालिटी मैनेजमेंट के से रिलेट करती है कि टोन एट द टॉप क्या है। आपके अगर एथिकल उसकी वायलेशन हो रही है तो मैनेजमेंट का क्या उसके ऊपर टेक है। फिर आपका IAASB कहता है कि अगर लोकल लॉज और आपका इंटर ISA में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आपने लोकल लॉज को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप लोकल लॉज को फॉलो करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि जो है हमने IASB के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके तो अपनी जो रिपोर्ट कंपाइल की है। ठीक है। The IASB pronouncement do not override local laws or regulations. If local laws or regulations differ from or conflict with the IASB standard, then a professional accountant should not state that he has complied with the IASB standards unless he has fully complied with all those relevant to engagement। आपका जो ISAs हैं उनका कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर से रिलेटेड होता है, और ये हम ऊपर देखा ही है। अब अदर international standards, the other international standards contain दो चीजें कंटेन करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल और एसेंशियल प्रिंसिपल्स, उनको आपने यू शुड फॉलो थे। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एसेंशियल प्रोसीजर्स आइडेंटिफाइड इन बोल्ड टाइप एंड बाय द वर्ड शुड, यू शुड फॉलो थे। और दूसरा रिलेटेड गाइडेंस होती है, एक्सप्लेनेटोरी एंड अदर मटेरियल्स होते हैं, वो एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं। आप अगर बेसिक प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते तो आप के पास आपने एक प्रॉपर रीजन, वैलिड रीजन बतानी है कि आपका डिपार्चर क्यों हुआ है इन प्रिंसिपल से। और जहाँ पे इसकी एक्सेप्शन ये आपने फॉलो करनी एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पे ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट अगर कहे कि उसको लगे कि यहाँ पे जो है हम डिपार्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड से, तो वो उसको वैलिड रीजन बैकअप देनी पड़ेगी अपने डिपार्चर की। The other international standards contain basic principles and essential procedures identified in bold type and by the word should, and related guidance in form of explanatory and other material including appendices। The basic principle and procedures must be followed. Exception क्या? In exceptional circumstances, a professional accountant may judge it necessary not to follow a relevant essential procedure in order to achieve their objective। Objective क्या? True or fair view। In these circumstances, the auditor must be prepared to justify
The departure from requirements of the standards. That was it. हमारा जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया. Have a nice day. Fine. I know boring topic था. I know boring topic था. अब हो गया. बाकी सारा ऑडिट इज वे मोर इंटरेस्टिंग. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. प्रैक्टिकलिटी है उसमें.